नमस्कार। आज 29 अक्टूबर 2025 है। हम सभी रामायण की कहानी जानते हैं, लेकिन क्या आपने सहस्त्र रावण, हजार सिर वाले रावण के बारे में सुना है? सीन को इमेजिन करें। लंका में युद्ध खत्म हो गया है, अयोध्या जश्न मना रही है और एक नया अंधेरा मंडरा रहा है। ये अब सिर्फ अच्छे और बुरे की कहानी नहीं है, ये रियलिटी के नेचर के बारे में एक कहानी बन जाती है। सहस्त्र रावण के हजार सिर सिर्फ फिजिकल अपेंडेजेस नहीं थे, वे कुछ बहुत बड़े सिंबल थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वज किसी लिटरल मॉन्स्टर के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल या कॉस्मिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए विविड इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या होगा अगर सहस्त्र रावण का सीक्रेट किसी राक्षस के बारे में नहीं, बल्कि खुद यूनिवर्स के बारे में है? इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस प्राचीन एनिग्मा की लेयर्स को खोलते हैं। हम भूले हुए धर्म ग्रंथों से ट्रैवल करेंगे, कॉस्मिक थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे और स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म की डेप्थ में जाएंगे। इस एक्सप्लोरेशन के एंड तक आप न केवल सहस्त्र रावण के मिस्ट्री को समझेंगे, बल्कि विजडम का एक टाइमलेस पीस भी खोजेंगे। हम एक ऐसे सीक्रेट को उजागर करने का वादा करते हैं जो सदियों से परछाइयों में इंतजार कर रहा है। क्या आप वह सब कुछ सवाल करने के लिए तैयार हैं जो आपको लगता था कि आप जानते हैं? सहस्त्र रावण की कहानी वाल्मीकि की रामायण में नहीं मिलती, बल्कि अद्भुत रामायण में मिलती है, जो चमत्कारों से भरा एक ग्रंथ है। यहाँ श्री राम द्वारा 10 सिर वाले रावण को हराने के बाद सीता सहस्त्र रावण को मारने के लिए अपना महाकाली रूप प्रकट करती है, जो कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये वर्जन बताता है कि 10 सिर वाले रावण के साथ लड़ाई महज एक प्रस्तावना थी। सहस्त्र रावण, जिसे ओरिजिनल रावण का बड़ा भाई बताया गया है, असली खतरा था। उसने पुष्कर नामक एक राज्य पर शासन किया और वह 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। जब उसे अपने छोटे भाई की मृत्यु के बारे में पता चलता है, तो वह उसका बदला लेने के लिए एक विशाल सेना जुटाता है और अयोध्या पर हमला करता है। कहानी एक ऐसी भयंकर लड़ाई का वर्णन करती है कि अयोध्या की पूरी सेना, जिसमें श्री राम और उनके भाई भी शामिल थे, हार जाती है। जैन ग्रंथ भी सहस्त्र रावण को लक्ष्मण द्वारा पराजित एक शक्तिशाली राजा के रूप में दर्शाते हैं, जो विभिन्न परंपराओं में इन कहानियों में भिन्नता दिखाते हैं। अद्भुत रामायण में सहस्त्र रावण की कहानी दिव्य स्त्री शक्ति को ऊपर उठाने का काम करती है, सीता को परम कॉस्मिक शक्ति, आदि शक्ति के रूप में दर्शाती है। क्या सहस्त्र रावण सिर्फ एक साहित्यिक डिवाइस था, या वह एक वास्तविक कॉस्मिक घटना या एक दार्शनिक सिद्धांत की याद दिलाता था? क्या 1000 सिर वाले प्राणी की कहानी एक कॉस्मिक इवेंट का एक रूपक प्रतिनिधित्व हो सकती है? प्राचीन सभ्यताओं ने अपने खगोलीय ज्ञान को मिथकों में कोड किया, खगोलीय पिंडों और घटनाओं को देवताओं और राक्षसों के रूप में व्यक्त किया। क्या यह पॉसिबल है कि सहस्त्र रावण एक खगोलीय घटना थी, जैसे एक विशाल धूमकेतु या एक शानदार उल्का बौछार? 1000 सिर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कई मूविंग पार्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक खगोलीय अलाइनमेंट। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड था, और सहस्त्र रावण एक दुर्लभ खगोलीय अलाइनमेंट के लिए उनका नाम हो सकता था। उसके खिलाफ लड़ाई तब ऐसे इवेंट को नेविगेट करने के लिए आवश्यक अनुष्ठानों और ज्ञान के लिए एक मेटाफर होगी। सहस्त्र रावण की शक्ति एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव या एक सुपरनोवा विस्फोट की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। संख्या 1000 अक्सर कुछ अथाह विशाल या अनंत को दर्शाती है, जैसे खुद ब्रह्मांड। यह इकाई अपने अराजक, अनियंत्रित और विनाशकारी पहलू में ब्रह्मांड हो सकती है। क्या होगा अगर सहस्त्र रावण के साथ लड़ाई एक इंटरनल साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है? रावण अपने 10 सिरों के साथ ज्ञान द्वारा बढ़े हुए अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। 1000 सिर वाला रावण एक ऐसी इंटेलेक्ट का प्रतीक है जो विशाल तो है, लेकिन अनियंत्रित रूप से खंडित है। एक ऐसे दिमाग की कल्पना करें जिसमें 1000 विचार उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हो। सहस्त्र रावण एक ऐसे दिमाग का पर्सनिफिकेशन है जिसने अनंत जानकारी को कंज्यूम किया है,
लेकिन उसमें जीरो विजडम है। यह इंटरप्रिटेशन योग और वेदांत के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है, जहां अल्टीमेट गोल मन के उतार चढ़ाव का बंद होना है। आध्यात्मिक जर्नी अहंकार की हजार आवाजों को शांत करने के बारे में है, ताकि सच्चे स्व की अकेली शांत आवाज सुनी जा सके। यह कहानी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि सच्ची शक्ति एक सिंगल, फोकस्ड और शांत मन में है। सहस्त्र रावण की हार मानसिक अराजकता पर माइंडफुलनेस की जीत है। सहस्त्र रावण की कहानी शक्ति और दिव्यता की एक रेडिकल रीइंटरप्रिटेशन प्रदान करती है। जब राम और उनकी सेना हार जाती है, तो यह पारंपरिक धर्म की सीमा को दर्शाता है। सीता सहस्त्र रावण का सामना करने और उसे मारने के लिए महाकाली आदिम कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में अपना असली रूप प्रकट करती है। यह एक गहरा थियोलॉजिकल स्टेटमेंट है, जो यह मानता है कि विष्णु के मर्दाना सिद्धांत के पीछे एक अधिक जंगली, अनियंत्रित स्त्री सिद्धांत शक्ति है। लड़ाई पुरुष और प्रकृति के बीच इंटरप्ले को दर्शाने वाला एक कॉस्मिक ड्रामा बन जाती है। सहस्त्र रावण अराजक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, जिसे शक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उसकी जीत एक कॉस्मिक रिबैलेंसिंग है, सिर्फ मारने का एक सरल कार्य नहीं। यह कहानी एक तांत्रिक सत्य को प्रकट करती है, दिव्य मां की सर्वोच्चता। राम का सहस्त्र रावण को हराने में असमर्थ होना सीता की आदि पराशक्ति के रूप में सच्ची पहचान को प्रकट करने के लिए लीला का एक डेलिब्रेट पार्ट है। यह एक सबक है कि सच्ची मुक्ति इस परम शक्ति के सामने सरेंडर करने से आती है। क्या होगा अगर सहस्त्र रावण भ्रम का परम गुरु था, जो खुद परसेप्शन को मैनिपुलेट कर रहा था? माया या भ्रम की अवधारणा भारतीय दर्शन के लिए सेंट्रल है। सहस्त्र रावण 100 गुना अधिक शक्तिशाली होने के कारण माया का पर्सनिफिकेशन माना जा सकता है। उसके 1000 सिर परसेप्चुअल इल्यूजन थे, जो अपने दुश्मनों को अभिभूत करने और लकवाग्रस्त करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये इंटरप्रिटेशन लड़ाई को अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष के लिए एक मेटाफर में बदल देता है। सहस्त्र रावण दुनिया के भ्रमों, अनगिनत डिस्ट्रैक्शन का प्रतीक है, जो आत्मा को फंसाते हैं। महाकाली में सीता का परिवर्तन उस शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो भ्रम को नष्ट करती है। सहस्त्र रावण पर उसकी जीत अज्ञानता पर सच्चे ज्ञान की जीत है। वह अपने परम सत्य के प्रकाश से भ्रमों को दूर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भव्य भ्रम को दूर करने का एकमात्र तरीका चेतना की उच्च अवस्था में जागृत होना है। सहस्त्र रावण का रहस्य एक मल्टी लेयर्ड सच्चाई है, जो सदियों से हमसे बात करती है। वह अत्यधिक कॉम्प्लेक्सिटी की एक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिसे पारंपरिक तरीकों से हराया नहीं जा सकता। कहानी का ज्ञान उसके समाधान में निहित है, परम शक्ति के रूप में दिव्य स्त्री का उदय। एक ऐसी दुनिया में जो मर्दाना संरचनाओं को प्रायोरिटी देती है, अद्भुत रामायण एक रेडिकल अल्टरनेटिव प्रस्तुत करती है। यह हमें बताता है कि जब लॉजिक फेल हो जाए, तो शक्ति की सहज रचनात्मक शक्ति की ओर मुड़े। सीता का काली में परिवर्तन एक संदेश है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का समाधान आदिम ज्ञान के सामने सरेंडर करने में निहित है। हमारी मॉडर्न दुनिया में हम अपने खुद के सहस्त्र रावण का सामना करते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इकोलॉजिकल कोलैप्स, सोशल फ्रेगमेंटेशन। यह कहानी हमें अपने रैशनल अप्रोच को होलिस्टिक विजडम के साथ बैलेंस करने के लिए प्रेरित करती है। सहस्त्र रावण की किंवदंती हमारे अपने खंडित अहंकार के 1000 सिर वाले राक्षस का सामना करने का एक इन्विटेशन है। यह हमारे भीतर की सुप्त शक्ति, चेतना की शक्ति को जगाने का एक आह्वान है, जो सभी अंधकार को दूर कर सकती है।